एक बार की बात है कि एकदा गृहदासीषु जशोदानंद गेहनी कर्मांतर नियुक्ताशो निर्मंथम स्वयं दधि यानि यानि गतानि तद्बाल चरितानि च दधि निर्मंथन काले अस्मरन्ति तान गायतः। एकदा दीपावली अवसरे जशोदानंद गेहनी निर्मंथम स्वयं दधि, दीपावली के समय में दधि मंथन कर रही थी। जबकि ऐसा नहीं कि यशोदा के घर में नौकर नहीं है, बहुत सारे नौकर चाकर हैं। गृहदासीषु शब्द का प्रयोग हुआ है, यानी उनके घर में बहुत दास दासियां हैं, नौकर चाकर हैं। लेकिन निर्मंथम स्वयं दधि, अपने लाला के लिए स्वयं ही दधि मंथन करती है। अपने लाला की सेवा में किसी नौकर चाकर को नहीं लगाती है। निर्मंथम स्वयं दधि, स्वयं शब्द में यही अर्थ है। और सिर्फ दधि मंथन नहीं, यानी यानी इहगितानि तद्बाल चरितानि च, अपने बालक का चरित्र को गाती भी है। तो हाथ से दधि मंथन कर रही है, मुंह से गा रही है, और मन से लाला के बारे में सोच रही है। यानी मन से, कर्म से और वाणी से, तीनों से मैया यशोदा लाला की सेवा में लगी हुई है। मैया पूरे विश्व की माताओं को यह संदेश दे रही है कि आपके घर में कितना भी नौकर चाकर हो, कितना भी बड़ा संपन्नता हो, लेकिन कभी भी अपने छोटे बच्चे की सेवा आया से और नौकर चाकर से नहीं करवाएं। क्योंकि माँ की ममता भरना है तो माँ को अपने बच्चे की सेवा स्वयं ही करना पड़ेगा। और नहीं तो आपने अगर आया रख दिया तो आने वाले समय में आपके लिए भी वो आया ही रखेगा। उसे क्या पता कि माँ क्या होता है, बाप क्या होता है। मैया दधि मंथन कर रहे थे, लाला आए, सोए हुए उठ के आए, मैया से कहा मैया हमें भूख लगी है। मैया ने गोद में उठाया, थोड़ी चांद बढ़ाओ। मैया ने गोद में उठाया और गोद में उठा करके अपना स्तनपान कराने लगे। लाला ने कहा कि मैया तू ये बता कि तेरे को दूध प्यारा है कि पूत। मैया ने कहा कि ये दूध दही पुत्र के सामने क्या है, तू कैसी बात करता है। लाला ने कहा अच्छा ऐसी बात है, ठीक है। इतने में मैया को ध्यान आया कि चूल्हे पर तो दूध चढ़ा के आई हूँ, कहीं उफन के गिर न गया हूँ। अब लाला को अतृप्त अवस्था में मैया ने गोद से नीचे उतारा और मैया भाग के गई दूध देखने। लाला को इधर क्रोध आया कि अभी मैया तो बोली थी कि दूध दही पुत्र के सामने क्या है, और मेरे को उतार दी गोद से और भाग के गई। लाला ने मन में विचार किया, क्रोध आया तो सारे माट मटके उठा करके इकट्ठा किए और सबको तोड़ना शुरू कर दिए। बंदरों को बुलाया, माखन खिलाना शुरू किए और सारे माट मटका कुछ कुछ के तोड़ तोड़ के सारे मटके पूरे आंगन फैला दिया। और कौन सा मटका तोड़ा? सास के जमाने का, सास के सास के जमाने का, सास के सास के जमाने का, जो कारे कारे एकदम मटके थे, सारे मटके तोड़ दिया। मैया जब आई, जो आंगन का हाल देखा, मैया ने कहा कि गोपिया सही कह रही थी, लाला बदमाश है, आज नहीं छोड़ूंगी। और मैया ने उठाई लाठी और लाला के तरफ चल दी। और जैसे लाला के तरफ चली, लाला भागते गए भागते गए भागते गए, तो लाला आगे आगे और मैया लाठी लेके पीछे पीछे। सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित दर्शन करो, न चांतर न बहिरस्य न पूर्वम न पिचापरम।
जिसका न आदि है, न अंत है, न मध्य है, जिसको भगवती श्रुति नेति नेति कह के थक जाती है, जिस परमात्मा का आदि अंत कोई नहीं जानता, वो परमात्मा लाठी के डर से भाग रहे हैं। दर्शन करो, कन्हैया आगे आगे, मैया पीछे पीछे। मैया ने कहा ठहर जाओ, रुक जाओ। लाला रुक नहीं रहे हैं। मैया थक हार के बैठ गई, लाला खड़े हो गए। मैया ने कहा कि क्यों भाग रहा है? लाला ने कहा मैया तू ऐसे थक जाएगी, बुढ़ी हो गई है, मत दौड़ मेरे पीछे। मैया ने कहा तू भाग क्यों रहा है, आके हाथ पकड़ा दे। लाले ने कहा लाठी काहे को ले रखी है? तो मैया ने कहा कि लाठी से डर लगता है, ले फेंक देती हूँ। मैया ने जैसे लाठी फेंका, कन्हैया ने हाथ पकड़ा दिया, और जैसे मैया ने हाथ पकड़ा, मैया ने कहा कि चल अब तेरी पूजा करूँ। अब तो कन्हैया पूजा के बाद समझे नहीं, लेकिन मन में डर गए। ऐसा रोए कि आंखों का कागजल पूरा कपोल पर आ गया, मानो पूरी आंखें जगन्नाथ भगवान की आंख बन गई। मैया घर में लेकर के आई और कन्हैया को उखल से बांधना शुरू किया। उखल से मैया बांधती है, लेकिन रस्सी छोटी पड़ जाती है, सारी रस्सियां छोटी पड़ जाती है। यदा स्थितिदपि न्यूनम तेनानंदपि सन्नदे तदापि द्वि अंगुलम न्यूनम यद यदा दत्त बंधनम तदापि द्वि अंगुलम न्यूनम। 2 अंगुल रस्सी, न्यूनम मतलब रस्सी कम पड़ जाते थे। तो 2 अंगुल रस्सी का मतलब क्या है, क्यों कम पड़ जाती थी? देखिए यहाँ पे 2 बात है। पहली बात, ये सब कथाएं बहुत गुर कथाएं हैं, हमने पहले भी बोला आपसे। मैया लाठी लेके जा रही है, लाला पकड़ में नहीं आए, और जैसे लाठी को फेंक दिया, लाला पकड़ में आ गए। इसका मतलब क्या है? कोई ये सोचे कि मैं अपने कर्म के अभिमान से, अपने कर्म से भगवान को पकड़ लूं, तो ये संभव नहीं है। एक कर्तृत्वाभिमान है, हमने इतने दान किए, इतने पुण्य किए, इतने ब्राह्मणों को जिवाया, इतने कन्याओं का विवाह कराया। ये कर्म का अभिमान नहीं होना चाहिए। जैसे देख लीजिए, जैसे साबुन से हम स्नान करते हैं और कभी कभी साबुन भी गंदा हो जाता है, तो साबुन को क्या करते हैं, धो के डब्बी में रखते हैं। उसी प्रकार आप नेकी तो करो, लेकिन भगवान की कृपा के डब्बी में उसको रखो कि हे भगवान, जो भी मैंने किया ये आपके कृपा से। कर्म का अभिमान नहीं होगा, नहीं तो जीव का अभिमान ही पतन का कारण होता है। हमने इतना पुण्य किए, ये बोल दिया तो पुण्य कम हो गया। यदि अभिमान हो गया कर्म का, हमने किया तो पुण्य की शक्ति कम हो गई। इसलिए कर्तव्य का अभिमान का त्याग करके भगवान की सेवा करें। भगवान की जो सेवा करता है, भगवान तो उसे नीचे कभी गिरा ही नहीं सकते, ये निश्चित है, अटल भरोसा करने वाली बात है। मैया रस्सी से बांध रही थी, लेकिन 2 अंगुल कम हो रहा। कारण यही था कि जीव पुरुषार्थ करे। 2 अंगुल का मतलब जीव पुरुषार्थ करे, तब भगवान कृपा करते हैं। यदि आप भगवान के भरोसे बैठ गए कि जो होगा भगवान ही करेंगे, तो भगवान के भरोसे ही काम नहीं होगा। आप कर्म करो। बहुत लोग हमारे सनातन धर्म वाले हाथ पर हाथ धर के बैठ गए कि भगवान की कृपा से सब होगा, भगवान करेंगे। बेधर्मियों ने हमारे मंदिरों को तोड़ दिए। हाथ पे हाथ मत धरो, हाथ उठाओ, उस हाथ में शक्ति भगवान अवश्य देंगे, इस पर भरोसा रखो। यदि अर्जुन धनुधारी नहीं होते तो भगवान कृष्ण उनके सारथी भी नहीं बनते। कह दिया था पहले ही कि बाण तुम्हें ही चलानी पड़ेगी, युद्ध तुम्हें ही लड़ना पड़ेगा, लेकिन जो बाण चलाओगे उसमें शक्ति हमारी होगी, लेकिन लड़ना तुम्हें पड़ेगा, मैं अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा। तो जीव पुरुषार्थ करे तब भगवान कृपा करते हैं। आपको मेहनत करनी पड़ेगी। मैया बांधते बांधते जब थक गई, नहीं बांध पाई, भगवान ने देखा। स्वीन गात्राय, देखिए हम जो भी कहते हैं प्रमाणित। स्वीन गात्राया विश्वस्त कवर्सृज दृष्ट्वा परिश्रमम कृष्ण
कृपयासित स्वबंधने दृष्टवा परिश्रमम कृष्ण। मैया के परिश्रम को कृष्ण ने देखा और कृपयासित स्वबंधने स्वयं ही बंधन को स्वीकार कर लिया। मैया जब थक गई, जीव मेहनत करते करते जब थक जाता है तो भगवान को कृपा करनी ही पड़ती है, करना ही पड़ेगा, कोई रास्ता नहीं उनके पास। क्योंकि आप विचार करिए, हम भगवान को क्या कहते हैं, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, यहाँ तक कि त्वमेव सर्वम, सब कुछ आप हो। तो जब माता पिता मानते हैं तो माता पिता तो वही करेंगे ना जो उनके बच्चे के हित में है। तो भगवान गलत करेंगे क्यों? आप कर्म तो सुधारो। मैया ने कहा जो हम बांध के छोड़ेंगे, भगवान बंधन स्वीकार कर लिए, बंध गए। प्रभु ने कहा कि मैया बंधन से मुक्त करो। मैया ने कहा बिल्कुल मुक्त नहीं करूंगी, तुमने बदमाशी किया है, सारे मटके तोड़े। मैया बांध के चली गई। और जब चली गई तो लाला ने क्या किया कि उन्हीं के बहुत बड़ा आंगन था, आंगन में 2 अर्जुन के वृक्ष खड़े थे, बीच से लाला निकले, उखल फंस गई दोनों वृक्षों में और एक जोरदार झटका मारा, दोनों वृक्ष धड़ाम गिरे। वृक्षों से 2 पुरुष निकले। परीक्षित घबराए कि 2 पुरुष कौन निकले, तो देव जी कहते हैं इनका नाम है नल, कुबर और मणिग्रीव। ये देवताओं के वित्त मंत्री कुबेर के पुत्र हैं, लेकिन इनके पास अभिमान बहुत था। किस बात का अभिमान? अभिमान था इनके पास बहुत सारा। क्या अभिमान था? तो ये मदिरा पी रखे थे। पहली बात, बारुणीम मदिराम पित्वा माला घूर्णित लोचनम स्त्री जनैर नुगायदिभि चिरतुः पुष्पिते बने। सरोवर में नंगे स्नान कर रहे थे, जिसमें बहुत लोग स्नान कर रहे थे। ये दोनों नारद जी उस रास्ते से जा रहे थे, सब निकल करके नारद जी को प्रणाम किए और ये नंगे ही आकर के तन के खड़े हो गए। इनके पास कई प्रकार के नशा था, रूप का नशा, यौवन का नशा, धन का नशा, मदिरा का नशा। सारी नशा तो उतर जाती है, लेकिन धन का एक ऐसा नशा है जो चढ़े गया ना, यदि ये चढ़ गया तो 24 घंटे रहता है, ये कभी नहीं उतरता। और इनके पास धन का भी बहुत बड़ा नशा था, क्योंकि ये देवताओं के वित्त मंत्री कुबेर के पुत्र थे। तन करके खड़े हो गए नंगे। नारद जी से बर्दाश्त नहीं हुआ, साप दे दिया कि जाओ तुम दोनों ऐसे ही वृक्ष बन जाओ। अब जितनी नशा थी ना, एक क्षण में सारी नशा उतर गई, चरणों में गिर गए और माफी मांगा कि नारद जी हमें माफ कर दीजिए, बहुत बड़ी गलती हो गई। तो नारद जी संत है, दया भी आ गई, बोल दिया जाओ भगवान उद्धार करेंगे। सो आज भगवान, धन्य है भगवान का बंधन जो स्वयं बंधे हैं और बंधन में भी मुक्त करने वाले हैं। हमारे ठाकुर जी मुक्त किया। थोड़ी देर के बाद में जो देखा नंद बाबा ने कि हमारे छौरा के ऊपर ही 2 वृक्ष गिर गए, ये तो प्रभु की कृपा है कि छौरा बाल बाल बच गया, अभी इस स्थान पर हम नहीं रहेंगे। तुरंत विद्वानों को बुलाया कि अब तक तो राक्षस आते रहे, आज वृक्ष ही छौरा के ऊपर गिर गया, ये तो प्रभु की कृपा है कि मेरा बच्चा बच गया। बोला कि अब यहाँ पे नहीं रहेंगे। विद्वत गोष्ठी बुलाई, बोला कहाँ चले? सबने कहा कि गोप लोगों ने कि हम तो हमेशा बन के रहने वाले हैं, हमारे पास कितना वन है, मधुबन है, तालवन है, भांडेर वन है, वृंदावन है, इन सब वनों में अपना वन है बढ़िया। कौन सा? वृंदावन। क्या है वृंदावन में खूबी? तो बनम वृंदावनम मां पसभ्यम, वनम वृंदावनम नाम पसभ्यम नौकाननम।
गोप गोपी गवाम सेव्यम पुन्नाद्री तृणवीरुधम। कैसा है वृंदावन? वृंदावन का मतलब वृंदाया तुलसा बनम वृंदावनम। जो तुलसी से सुशोभित वन है उसका नाम वृंदावन, अथवा वृंदाया राधिकाया सेवित वनम वृंदावनम। जो राधा रानी और तुलसी से सुशोभित वन है उसका नाम है वृंदावन। वृंदावन की दो रानियां हैं, कौन कौन? राधा रानी और जमुना पटरानी। वृंदावन धाम के बास भलयो, जहां पास बहयो जमुना पटरानी। जो जन नहाए ध्यान धरे, बैकुंठ मिले तिनको रजधानी। चारों वेद बखान कहे, और संत मुनि गुनी मन बानी। जमुना जमदूतन टारत है, भवतारत है श्री राधिका रानी। दो रानी हैं, एक तो जमुना। जमुना कौन है? जमानुजा। अनुजा मतलब बहन, जमानुजा जमराज की छोटी बहन का नाम है जमुना। जमराज जी सूर्य जी के पुत्र हैं और जमुना भी सूर्य भगवान के पुत्री। तो ये जमराज की बहन है। एक बार की बात है कि भाई दूज के समय पर जमराज जी जमुना के घर नहीं आए। आप लोगों को तो पता है कि भाई दूज के दिन भाई को बहन कुछ खिलाती है, उसके बदले में भाई भी कुछ देता है, चाहे आशीर्वाद दे चाहे जो दे। भाई दूज भाई और बहन का त्योहार होता है। भाई दूज पर जमराज जी अपने बहन जमुना के पास नहीं आए। बहन सुबह से शाम तक इंतजार की, भाई नहीं आए तो बहन क्रोध में भैया क्यों नहीं आए, सीधा नरकों में चली गई। देखा वहां पर जबरदस्त जीवों की धुलाई और सफाई चल रही है, जबरदस्त सफाई चल रही है। तो माता है, जमुना कौन है? माता। हाँ माता है ना, जमुना माता है। माताएं तो वैसे ही बड़ा कोमल हृदय की होती हैं। जो देखा कि धुलाई सफाई चल रही है, जीव चीख पुकार कर रहे हैं, तो जमराज जी के पार्षदों ने देखा कि बहन जी आई हैं, क्या करें? तुरंत खबर दी जमराज जी को कि बहन जी आई हैं। भाग के आए, बोली बहना तुम यहाँ कहाँ से आई? बहन ने कहा कि पहले तुम ये बताओ कि ये कर क्या रहे हो, पहले ये बताओ, हमें आज तक बता नहीं तुम क्या काम करते हो। बोला कि सुनो, हम ठाकुर जी के भक्त हैं, ये जो पाप तुल्य प्राणी है ना, इनकी सफाई का काम मेरे पास दिया हुआ है। इनको खूब सफाई करते हैं और फिर धो धा के इनको फिर धरती पर भेज देते हैं, तो यही काम है मेरा। बोला बंद करो अभी का अभी, अभी का अभी बंद कर रहा हूं। भला तुम आज नहीं आए तो हमें पता चल गया, नहीं तो पता भी नहीं चलता तुम क्या। अभी का अभी काम बंद, और यदि बंद नहीं किया तो हमारा और तुम्हारा रिश्ता आज से ये बंद। अब तो जमराज जी बड़े घबराए कि बहन ऐसा न करो, मैं ठाकुर जी का भक्त हूँ और ठाकुर जी ने जो काम दिया है भक्त को तो करना ही चाहिए। ऐसा कोई बीच का रास्ता निकालो जिससे हमारा और तुम्हारा भी संबंध बना रहे और ठाकुर जी से भी संबंध बना रहे। तो बहन ने कहा कि तब तुम ही निकालो। जमराज जी ने कहा कि मैं ये वचन देता हूँ आज भाई दूज के दिन कि जो भी भाई और बहन आज के दिन जमुना में स्नान करेंगे वो जमराज के घर नहीं आएंगे। ये जमराज जी का वचन है अपनी बहन को। इसलिए आप देखना वृंदावन में जमुना जी में इतना भीड़ होता है कि कई घंटे लग जाएंगे स्नान करने के लिए। भाई बहन जो भी भाई दूज के दिन जाकर के स्नान करता है वो नरकों में नहीं जाएगा, ये वचन दिया है। सबने कहा चलो चलो चलो, बहुत बढ़िया वृंदावन। सब वृंदावन में गए हैं। वहां भगवान अब वृंदावन में जब पहुंचे हैं तो
बकासुर आया, अघासुर आया, बत्सासुर आया, भगवान ने सबका कल्याण किया। और वहां पर कालिया नाग का भी भगवान ने मान मर्दन किया है। और जब वहां गए हैं तो गोवर्धन पूजा हुई है।